भारत में पिछले कुछ सालों में आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई कपल नेचुरल तरीके से बच्चा नहीं कर पाते तो उनके स्पर्म और एग्स को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। जब एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बन जाता है तो उसे मां के यूट्रस में डाल दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी शुरू हो सके। कभी कभी इस प्रोसेस में किसी दूसरी महिला के एग्स की भी जरूरत पड़ती है जिसे एग डोनेशन कहा जाता है। भारत में ये प्रोसेस लीगल है लेकिन कुछ खास नियमों के साथ। कोई भी महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार डोनर बन सकती है। इसके लिए उसकी उम्र 23 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात ये कि इसे कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता। यानी एग डोनेट करने पर आपको पैसा नहीं मिलेगा बल्कि सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस ही आपके दिए जाएंगे। लेकिन एक खबर आई है जहां महाराष्ट्र के बदलापुर से पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो गरीब औरतों को पैसों का लालच देकर उनसे बार बार एग डोनेट करवा रहा था और इन एग्स को आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए बेचा भी जा रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को एक महिला ने शिकायत की कि बदलापुर और उल्लासनगर के इलाके में कुछ लोग एग डोनेशन के नाम पर औरतों को फंसा रहे हैं। इस टिप के बेसिस पर 21 फरवरी को पुलिस ने इन इलाकों में रेड मारी जिसमें रैकेट चलाने वाली 3 महिलाओं को अरेस्ट किया गया। प्राइम अक्यूज थी सुलक्षणा गाड़ीकर जो बदलापुर ईस्ट में अपने घर से ये धंधा चला रही थी। उसके साथ अश्विनी और मंजुषा वानखेड़े नाम की 2 और महिलाएं भी शामिल थी। इनका काम होता था गरीब औरतों को पैसों का लालच देकर डोनेशन के लिए तैयार करना। उन्हें कहा जाता था कि अगर वो डोनेशन करेंगी तो उन्हें 25 से 30 हजार रुपए तक मिल सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स या दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाली महिलाएं पैसों के लालच में जब हाँ कह देती तो उसके बाद उन्हें हार्मोन्स इंजेक्शंस दिए जाते ताकि उनके शरीर में ज्यादा एग्स बन सके। पुलिस रेड में सुलक्षणा के घर से FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम के इंजेक्शन का बड़ा स्टॉक मिला। आमतौर पर जब इन इंजेक्शंस को दिया जाता है तब इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि डॉक्टर्स लगातार उन महिलाओं की हेल्थ, हार्मोन्स के लेवल और साइड इफेक्ट्स पर नजर रखें। कई बार कुछ औरतों को इस इंजेक्शन से ब्लोटिंग होती है, पेन होता है, वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस केस में एक तो इंजेक्शन बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के दिया गया और फिर डोनेशन के लिए आई इन महिलाओं को उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया ही नहीं गया था। जब 10-15 दिनों में एग्स तैयार हो जाते तो उन्हें आईवीएफ सेंटर ले जाकर मेडिकल प्रोसीजर से उन्हें निकाल लिया जाता था। इस पूरे प्रोसेस में एक सेशन में 10 से 20 एग्स निकाले जाते जिन्हें बाद में आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए कपल को बेचा जाता था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि कई एग डोनेशन एक बार नहीं बल्कि 8 से 10 बार तक करवाए गए। यानी कि जो चीज लीगल ही नहीं है आपने उसे करवाया। पकड़े ना जाए इसके लिए हर बार फेक आईडीज का इस्तेमाल किया गया। भारत में इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 और सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 बने हैं जिसके हिसाब से डोनेशन एक ही बार किया जा सकता है और कमर्शियल सेरोगेसी तो पूरी तरीके से बैन है। डॉक्टर्स की माने तो बार बार एग्स का एक्सट्रैक्शन कराने से हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है। ये एक तरीके का सिंड्रोम है जिसका खतरा सबसे ज्यादा रहता है और आगे आने वाले समय में फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती है। लेकिन बदलापुर के इस रैकेट ने इन सारे नियमों को दरकिनार किया। जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि इस नेटवर्क का कनेक्शन मालती आईवीएफ सेंटर से है। 4-5 मार्च के आसपास पुलिस ने नासिक में इस सेंटर पे डायरेक्टर जो है वहां के डॉक्टर अमोल पाटिल को अरेस्ट किया। ये डॉक्टर पाटिल असल में कोई आईवीएफ एक्सपर्ट नहीं थे बल्कि एक डेंटिस्ट थे जो ठाणे में एक अनऑथराइज्ड ब्रांच चला रहे थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सेंटर को तो सील कर दिया, साथ ही वहां से लगभग 15 लाख की दवाइयां भी सीज की हैं। अभी तक इस केस में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का मानना है कि ये नेटवर्क काफी ऑर्गेनाइज था और इसके लिंक्स बैंगलोर, तेलंगाना और कर्नाटक तक हो सकते हैं। इस रैकेट का शिकार हुई कुछ महिलाओं का तो ये भी कहना है कि उनसे एग डोनेशन तो करवाया गया लेकिन उन्हें वादे के अनुसार पैसे दिए ही नहीं गए। पुलिस ऑफिसर्स को शक है कि ऐसी महिलाओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार भी एक्टिव हो गई। राज्य की विधान परिषद ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और सरकार ने पूरे राज्य के आईवीएफ सेंटर्स की जांच कराने के ऑर्डर्स दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 860 आईवीएफ सेंटर्स हैं जिनकी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीमें बनाकर जांच की जाएगी। इन टीमों में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे ताकि देखा जा सके कि कहीं और इस तरह की अवैध गतिविधियां तो नहीं चल रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।